सो नेक्स्ट इज़ वेरिकोज़ वेन्स, ठीक है। वेरिकोज़ वेन्स एज़ वी ऑल नो, इसमें बेसिकली बस ये आता है कि हमारे पास या तो 2 हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकती है कॉज़ और सेकेंडरी कॉज़ हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी कॉज़ होगी तो इट्स बिकॉज़ ऑफ वाल्वुलर इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, बैठे-बैठे कोई भी वाल्व की वजह से मसला शुरू हो गया तो वाल्वुलर इनकॉम्पिटेंस हो रहा होगा, ठीक है। और सेकेंडरी कॉज़ क्या हो सकती है कि हमारे पास कोई बेसिकली प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है या कोई एब्डोमिनल मास है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है एब्डोमेन में, जिसकी वजह से बैक फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर हमारे पास यूजुअली कीमी से प्राइमरी आई थिंक कॉजेज़ हैं ज़्यादातर, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, दिस इज सेकेंडरी कॉज, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा यहाँ लिखा हुआ है। प्राइमरी वेरिकोज वेन्स जो होती हैं ज़्यादातर हमारे पास बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ वीनस वाल्व होती हैं, और ज़्यादा हमारे पास एसएफजे या फिर एसपीजे में होती हैं, सेफिनो जंक्शन या सेफिनो जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटू सा अपना बंदा भी बनाया हुआ था यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास बेसिकली दिस इज द फेमरल वेन, ठीक है। इसके ऊपर एओर्टा और आइलिक भी आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पर एओर्टा बनाते हैं, आइलिक है, ये फेमरल है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेट सेफिनस वेन जा रही है, ये हमारे पास स्मॉल सेफिनस वेन जा रही है, ठीक है। स्मॉल सेफिनस वेन थोड़ा पोस्टीरियरली जा रही होती है, ग्रेट सेफिनस वेन थोड़ा एंटीरियरली और मीडियली जा रही होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर पॉप्यूचल वेन इज बिहाइंड दी नी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली सेफिनो फेमरल, ये अब हमारे पास जो ग्रेट सेफिनस वेन है वो ड्रेन करती है इनटू दी फेमरल वेन, ठीक है। और जो हमारे पास स्मॉल सेफिनस वेन है वो हमारे पास ड्रेन करती है इनटू दी पॉप्यूचल वेन, ठीक है। तो जहाँ पर इसका और इसका कनेक्शन बन रहा है या जहाँ इसका और इसका कनेक्शन बन रहा है, उन दोनों में से किसी एक में इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, ठीक है। या फिर हमारे पास इनकॉम्पिटेंट परफेटर्स होते हैं सुपरफिशियल डीप वेन्स के दरमियान, ठीक है। अब हमारे पास सुपरफिशियल डीप वेन्स क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है ना वो सुपरफिशियल से डीप जा रहा होता है, ठीक है। मगर हमारे पास जो वेरिकोज वेन्स है ना उसमें हमारे पास ये इनकॉम्पिटेंस होती है परफेटर्स वगैरह की या फिर हमारे पास वाल्व्स की, तो वो डीप से सुपरफिशियल जा रहा होता है। नाउ व्हाट आर द सुपरफिशियल वेन्स, तो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स में आ जाती हैं ग्रेट सेफिनस वेन और स्मॉल सेफिनस वेन, ठीक है। और डीप वेन्स में हमारे पास वही आ जाती हैं सारी जो क्या कहते हैं ये पॉप्यूचल वेन और फेमरल वेन वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास परफेटर्स कौन कौन से हैं, परफेटर्स का जिनका तरीका ये सी बी डी एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम एंकल अप टू द नी, ठीक है। तो एंकल में हमारे पास कॉकेट्स, वॉइड्स एंड डॉट्स आ गए, ठीक है। एंकल अप टू दी याद था सी बी डी, ठीक है। ये हमारे पास परफेटर्स हैं। सुपरफिशियल वेन्स का नाम क्या था, ग्रेट सेफिनस, स्मॉल सेफिनस, और डीप वेन्स का नाम क्या था, पॉप्यूचल और फेमरल। तो रिमेंबर कि ग्रेट सेफिनस से पॉप्यूचल में जाता है, स्मॉल सेफिनस से सॉरी ग्रेट सेफिनस से फेमरल में जाता है, स्मॉल सेफिनस से पॉप्यूचल में जाता है। इनसे याद रखना कि हमारे पास जो सही फ्लो है वो सुपरफिशियल डीप है, ठीक है। अब सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में, जिसकी वजह से सॉरी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लड फ्लो हो रही है। तब हमारे पास ये डीवीटी की वजह से हो सकता है कि डीप वेन में थ्रोम्बस पड़ा हुआ है जिसकी वजह से बैक फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो सुपरफिशियल में जा रहा है सारा ब्लड, क्योंकि सुपरफिशियल से डीप में जाना चाहिए ना, तो सुपरफिशियल से डीप की बजाय डीप से वापस सुपरफिशियल में जा रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आर्टियो वीनस मैल्फॉर्मेशन हो सकती है, अप डाउन मैस हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ओसीपीज वगैरह। ओसीपीज हमारे पास बेसिकली हाइपरकोगुलेटिव करवा रही होती है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बात याद रखनी है इसमें कि वेरिकोज वेन्स के रिस्क फैक्टर्स में देख लिया कि ओबेसिटी, प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, टर्मिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, तो डू आस्क अबाउट दी ऑक्यूपेशन एंड हिस्ट्री, ठीक है। एज हो सकती है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, जेंडर में फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी होता है टू डीवीटी, पेल्विक मास और आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशंस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सिम्टम्स में हमारे पास डल एकिंग पेन होगी, स्पेशली आफ्टर सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इचिंग अराउंड वेन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रोराइटिस हो रहा होता है पेशेंट्स में, ठीक है। पेन भी होती है, प्रोराइटिस भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वेन्स का ब्लड नीचे क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा, wait, hold on, हमारे पास जब ब्लड ऊपर नहीं जा रहा नीचे सारा पूल होना शुरू होगा, तो जब यहाँ पूल हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। स्वेलिंग के साथ साथ हमारे पास ऑब्वियसली एक इट हैज लाइक अ लिमिट टू व्हिच इट कैन एक्सीड, इट कैन फिल अप दिस प्लेस ना, तो बहुत इस स्पेस को फिल करना शुरू कर नर्व्स कंप्रेस करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगी और ओवर टाइम यहाँ पे प्रोराइटिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, अभी देखते हैं कि बेसिकली उसका साइन होता है, ठीक है। और डल एकिंग पेन रहेगी आफ्टर स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम, ठीक है। और इसके अलावा हमें हमारे पास पेशेंट खुद भी बता सकते हैं कि मुझे नजर आता है कि ऐसे मेरी वेन्स जो हैं वो नजर आना विजिबली नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास रूल आउट अच्छा रूल आउट कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ पेन एंड टाइटनेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि हम बात की कि पेन भी है, टाइटनेस है, लेकिन पेन भी है, तो अगर बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन है तो वी हैव टू रूल आउट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो साइंस है ना वो वैस्कुलर और स्किन में हमको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब वैस्कुलर साइंस याद रखना कि हमारे पास कौन सा टेलेंजिक्टेजिया, आई थिंक आई पुट पिक्चर्स यहाँ पे, लेस देखो हमारे पास जितने भी ये वेन्स के साइंस आएंगे ना, अगर लेस देन 1 मिलीमीटर है तो टेलेंजिक्टेजिया होगा, स्पाइडर वेन्स, ठीक है। अब स्पाइडर वेन्स की एक टाइप होती है रेटिकुलर वेन्स, एस 1 to 3 mm, ठीक है। स्पाइडर वेन्स बेसिकली बाहर बाहर निकल रही होंगी ऐसे, ठीक है। फिर रेटिकुलर वेन्स इज 1 to 3 mm और ग्रेटर देन 3 mm हो जाएगी तो वेरिकोज वेन, थिंक ऑफ दिस एज लाइक स्टेजिंग, ठीक है। स्टेज 1, 2 और 3, 1 is telangiectasia and spider veins, the two is just reticular veins and three is varicose veins which is the final वो, ठीक है। और फिर क्रोना फ्लेबैक्टेजिया हो रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे सेफिना वेरिक्स होगा। सेफिना वेरिक्स क्या होता है, ये डायलेशन ऑफ द सेफिनस वेन एट द सेफिनोफेमरल जंक्शन, ये हमारे पास इट्स मिस्टेकन
अक्सर फॉर फेमरल हर्निया बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स एट द सेम प्लेस, ठीक है? तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्लिनिकल एग्ज़ाम के ऊपर कफ इम्पल्स दोनों में पॉज़िटिव होगा। रिमेंबर ये बात, क्योंकि हमारे पास कफ करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों में पॉज़िटिव आएगा, दोनों में प्रेशर इंक्रीज़ होगा तब, ठीक है? मगर हमारे पास अगर वेरिकोसिटीज़ नज़र आ रही हैं लोअर लिम्ब में, साथ में एक क्या कहते हैं, एक लंप नज़र आ रहा है ऑन द ग्रोइन, और साथ में नीचे वो भी हैं, वेरिकोसिटीज़ भी हैं, तो यू हैव टू थिंक कि ये लंप जो है सेफिनोवेरिक से, इट्स नॉट बेसिकली फेमरल हर्निया, ठीक है? और इसके हम इमेजिंग से करवा सकते हैं, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करवा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगी, हाई सेफिनस लाइगेशन, ठीक है? हाई सेफिनस लाइगेशन का मतलब क्या है कि जहाँ से सेफिनस वेन शुरू हो रही है वहीं से उसको लाइगेट करते हो, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा हाँ, स्किन चेंजेस भी दफ़ा देख लेते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, वेरिकोज़ एक्जिमा, ठीक है? बेसिकली स्टेसिस डर्मेटाइटिस होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि ब्लड स्टेरोइड होना शुरू हो जाएगा तो उसको वेरिकोस एक्जिमा कहते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल यू नीड टू लर्न। बेसिकली इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। वीनस अल्सर्स हो सकते हैं और एट्रोफिक ब्लैंकी हो सकते हैं, ठीक है? एट्रोफिक ब्लैंकी क्या होता है, बेसिकली हील अल्सर्स होते हैं जो कि एक थोड़ा सा अपना वाइट स्कार छोड़ देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक अल्सर था जो कि हील हो गया, अपना वाइट स्कार छोड़ गया, तो दिस इज एट्रोफिक ब्लैंकी, ठीक है? वाइट टिश्यू अराउंड द एंकल, ठीक है? इसके अलावा लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस जो है, दिस इज साइन ऑफ सिवियर डिजीज, दिस इज लाइक ब्राउनिश कलर हो जाता है ऑफ द स्किन, ठीक है? ये टेलेंजियोप्लाज़िया है 1 टू लेस देन 1 एमएम, ठीक है? और ये हमारे पास बेसिकली देखो बिल्कुल छोटी-छोटी सी हैं, इससे बहुत बड़ी होंगी तो रेटिकुलर वेन्स होगी। नाउ स्पाइडर वेन्स आर टाइप ऑफ रेटिकुलर वेन्स, ठीक है? तो रेटिकुलर वेन्स में हमारे पास बेसिकली देखो दीज़ आर लेस देन 1 क्योंकि हमारे पास स्पाइडर वेन्स होती हैं दे आर बेसिकली विद स्पाइक्स, ठीक है? मगर रेटिकुलर वेन्स हमारे पास बिल्कुल छोटी सी होती हैं, ठीक है? तो हमारे पास रेटिकुलर वेन्स 1 से 3 एमएम तक की होंगी, टेलेंजियोप्लाज़िया लेस देन 1 एमएम की होगी, ठीक है? और एक्जिमा अल्सरेशन ऑब्वियसली मैंने पहले बात की थी कि जैसे आर्टेरियल में होता है वैसे ही हमारे पास अल्सरेशन वीनस में भी होगी, मगर डिफरेंट होगी फ्रॉम आर्टेरियल ऑन द बेसिस ऑफ साइज से शेप एंड डिफरेंट फीचर जो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है? अब देखो हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब को हम हेमोसिडेंट डिपोजिशन की वजह से हो रही होती है, ठीक है? बेसिकली हमारे पास जब इतना ज़्यादा क्या कहते हैं वहाँ पर वीनस स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा, तो स्टेसिस की वजह से क्या होगा कि हमारे पास हेमोसिडेंट डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर डिपोजिशन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन लोअर लिम्ब हो जाएगी। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है इन्वर्टेड शैम्पेन साइन, ठीक है? तो इन्वर्टेड शैम्पेन साइन याद रखना कि वी टॉकिंग अबाउट लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस एंड वेरिकोज वेन्स, ठीक है? इस इन्फ्लेमेशन सेल्स सेक्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो लेदरी फील आना शुरू हो जाती है। और डायलेटेड वेन्स जो है हमारे पास सबक्यूटेनियस भी हो सकती हैं, ग्रेट सेफिलिस भी होती हैं, स्मॉल सेफिलिस भी हो सकती हैं, ये सारे साइंस में ही आएगा, ठीक है? अच्छा, अब हमने ग्रेड करना है डायलेटेड वेन्स को, हम कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा था टेंजियोप्लाज़िया लेस देन 1 एमएम है, ठीक है? 1 से थ्रू 3 एमएम जो हमारे पास रेटिकुलर वेन्स हैं, 3 एमएम से ज़्यादा जो है वो वेरिकोज़ वेन्स हैं, ठीक है? और हमारे पास टॉर्चर्स होंगी, डायलेटेड बल्जिंग होंगी, ठीक है? अब हमने इसको देखना है कि हम बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज़ कैसे करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास सीईएपी क्लासिफिकेशन होती है, क्लिनिकल, एटियोलॉजिकल, एनाटॉमिक एंड पैथोफिजियोलॉजिक, ठीक है? तो C0, 1, 2, 3 पे बेसिकली हमारे पास सारे उसके साइंस आ रहे होते हैं, ठीक है? नो विजिबल पैल्पेबल वीनस डिजीज। C1 पे हमारे पास सिर्फ वीनस साइंस आए थे, लैंगस्टेसिया रेटिकुलर वेन्स के। C2 पे वेरिकोस आ गया, ठीक है? C3 पे एडेमा आ गया, C4 पे पिगमेंटेशन एक्जिमा आ गया, साथ में हमारे पास बेसिकली सारी स्किन के चेंजेस आ गए हैं। C5 पे अल्सर्स आ गए हैं और जो कि हीट था, और C6 पे एक्टिव वेनस अल्सर है, ठीक है? एटियोलॉजी पे हम देखेंगे एटियोलॉजी क्या थी। EC इज कंजेंटल एटियोलॉजी, EP इज प्राइमरी, ECS सेकेंडरी एंड EN इज नॉट, कोई केस अभी तक वेरीफाई नहीं है कि क्यों कॉज है, ठीक है? और उसके अलावा हमारे पास एनाटॉमिक में आ जाएगा कि हमारे पास बेसिकली कौन सी वेन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है? तो अगर सुपरफिशियल वेन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, परफोरेटेड डीप का मसला है, या नो वेन्स इंडिकेशन आइडेंटिफाइड अभी तक, और ये हम कैसे करते हैं? ये हम बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे करवा के देखते हैं, ठीक है? जो वो जो होता है टेस्ट होते हैं डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट जगहों को करते हैं, उनके अराउंड टर्निकेट बांधते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कहाँ से ज़्यादा हमारे पास सारे बिल डिस्कस हुआ, ठीक है? तो पैथोफिजियोलॉजिक में रहता है कि रिफ्लक्स ऑब्स्ट्रक्शन, रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि टेलेंजियोप्लाज़िया और रेटिकुलर वेन्स होगा तो C1 होगा, वेरिकोस होंगे C2 होगा, C3 इज एडीमा भी साथ आ गया, और C4 इज लाइपोडर्मल स्किन चेंजेस आ गए हैं, C5 इज अल्सर मगर जो हील्ड है, मगर C6 इज हील्ड अल्सर, सॉरी एक्टिव अल्सर, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन से कहना है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करवाएंगे बिकॉज़ इट शोज़ द एनाटॉमी प्लस दी वो, ठीक है? तो वो हमारे पास डिटेक्शन करवा सकता है स्टेनोसिस का, डिक्री एंड फ्लो एब्नॉर्मैलिटीज़ का। इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि जब लोअर एक्सट्रीमिटी वेरिकोज़ वेन्स नज़र आ गई हैं, एडीमा है, वीनस स्किन चेंजेस हैं, या वैस्कुलर चेंजेस, स्किन चेंजेस, एडीमा, या